हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हेल्थ केयर में। फ्रेंड्स, बिहार के सभी गरीब युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज आई हुई है बिहार सरकार की तरफ से, बिहार लघु उद्यमी योजना की तरफ से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में कि ये क्या है और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है सभी को। बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, किन किन डॉक्यूमेंट का यूज़ होगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि बिहार सरकार की तरफ से जो भी बिहार के गरीब युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको 2-2 लाख रुपए सहायता राशि मिलेगी। यानी कि 2 लाख रुपए मिलेंगे और वो रिफंडेबल नहीं है, यानी कि रिटर्न भी नहीं करना है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ, उद्यमी बिहार लघु उद्यमी योजना के वेबसाइट पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो एक अभी ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है 5 फरवरी 2024 को, और 5 फरवरी 2024 से एक नया पोर्टल ओपन किया गया है बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए, जिसके बारे में आप लोग को ऑफिशियल नोटिस दिखा दूँ और बताऊँ इसके बारे में। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे कि बिहार में जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं, उनको 2-2 लाख रुपए सहायता राशि मिलेगी। यानी कि एक परिवार में सिर्फ 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ऐसे करके जितने भी गरीब परिवार हैं उनको मिलेगा ये पैसा। लेकिन कैसे मिलेगा ये पैसा, तो वो देखते हैं हम लोग। तो और आप अगर ये भी देखोगे कि किन-किन लोगों को मिलेगा, तो यहाँ पे सभी को मिलेगा। यानी कि आप चाहे किसी भी कास्ट से बिलॉन्ग करते हो, आप सामान्य वर्ग से बिलॉन्ग करते हो, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, जाति, तो सभी लोगों को मिला कर के 94 लाख आर्थिक परिवार लोगों को गरीब पाया गया है, जो बताया गया है कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उन्हें ये पैसा दिया जाएगा। लेकिन उनकी जो इनकम होनी चाहिए वो 6000 से कम होनी चाहिए, तभी जा कर के उनको मिलेगा। तो इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। तो हम लोग नीचे आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ही, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या डिटेल्स चाहिए। तो देखो, योजना का लाभ किसे मिलेगा, तो योजना का लाभ वैसे व्यक्ति को मिलेगा जो 18 साल से 50 साल के बीच में है। यानी कि उनकी जो उम्र है, आयु है, वो 18 साल से 50 साल के बीच की होनी चाहिए। इसके साथ-साथ में वो बिहार का निवासी होना चाहिए। यानी कि उनके आधार कार्ड पे पता जो है, निवास उनका बिहार का ही होना चाहिए, तो उन्हीं को ये पैसा मिलेगा। इसके साथ-साथ जो लाभुक की पारिवारिक आय है, यानी कि जो आपकी इनकम है, वो 6000 रुपए से कम होनी चाहिए। तो 6000 से अगर आपका ज़्यादा है इनकम, तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ-साथ कुछ टाइम पहले मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना का जो लोग को लाभ मिला है, जो लोग अनुसूचित जनजाति से थे या अनुसूचित जाति से थे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से थे, उसमें बहुत सारे लोग अल्पसंख्यक थे, तो उन लोगों को वो लाभ मिल चुका है। अगर तो वैसे लाभुक को यहाँ पे मान्यता नहीं दी जाएगी, तो आपको ये स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता है। तो जिनको पहले से किसी भी तरीके का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा 2-2 लाख रुपए का। ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे जो योजना है, ये इसका लाभ आपको हर साल मिलेगा। यानी कि बहुत सारे लोग जो अभी 2024 में अप्लाई होगा, अगर उनका उसमें लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, तो वो अगले साल भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हर साल ये स्कीम लॉन्च कर दी गई है, हर साल के लिए। तो हर साल एक किसी टाइम पे, किसी डेट पे ये पोर्टल ओपन किया जाएगा कुछ दिनों के लिए। जैसे अभी ओपन किया गया है 5 फरवरी 2024 से लेकर के 20 फरवरी 2024 तक। तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में फिर जब कंप्यूटराइज़ इसमें से जो रैंडमली सिलेक्शन होगा, तो उसमें जिनका लिस्ट में नाम आता है, तो उनको जो पैसा मिलेगा वो देखो कैसे मिलेगा। तो वो पैसा आपको मिलेगा, सबसे पहले 25% मिलेगा अमाउंट का, और उसके बाद फिर आपको मिलेगा, यहाँ पे देखोगे आप, तो 25% पहले मिलेगा आपको, फिर उसके बाद 50% मिलेगा, और उसके बाद फिर 25% मिलेगा। तो ऐसे करके आपको योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो ये जो आपको पैसा मिलेगा, तो ये पैसा आपको इसलिए मिल रहा है ताकि आप कुछ अपना रोज़गार स्टार्ट कर सको। तो किस तरीके का आप रोज़गार स्टार्ट कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। तो टोटल 62 प्रोजेक्ट आपके पास में है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे खाने-पीने से चीज़ें रिलेटेड है, आप आटा, सत्तू, बेसन का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, नूडल्स बना सकते हो, पापड़, ये सब, अचार, मिठाई, ऐसे कर सकते हो। फिर आप खाने-पीने की चीज़ें ये हो गई। फिर लकड़ी, फर्नीचर से आप कुछ उद्योग लगा सकते हो, जैसे कारपेंटरी का जो भी वर्क होता है, बढ़ई का होता है, तो वो सारी चीज़ें आप बना सकते हो। इसके बाद में फिर आप कंस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड, आप सीमेंट, जाली, दरवाज़ा, खिड़की इत्यादि, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान, ये सब चीज़ें आप बेच सकते हो, बना सकते हो, जो चीज़ें आपसे बन सकती है।
तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद में फिर जो डेली यूजेज है, डेली में जैसे सर्फ, साबुन, शैम्पू, बिंदी, मेहंदी, मोमबत्ती उत्पादन, तो ये डेली यूजेज में है। तो ऐसा करके आप इन चीज़ों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये देख लोगे कि आप किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो, किस उद्योग के लिए, और वो चीज़ें आप कर सकते हो। फिर तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखोगे तो डेली यूजेस का तो हो गया। फिर उसके बाद अगर आप ग्रामीण इंजीनियरिंग में आते हो तो आपको खेती से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड आपको अगर कोई यंत्र का निर्माण करना है, कुछ डिवाइस बनाना है, तो उसके लिए आपको पैसा मिलेगा यहाँ पे। या फिर गेट ग्रिल का आप वेल्डिंग का काम करना स्टार्ट करना चाहते हो, मधुमक्खी का बक्सा बनाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको पैसा मिलेगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो बिजली पंखा असेंबलिंग करना है आपको, स्टेबलाइजर बनाना है, यूपीएस बनाना है, या फिर आईटी बिजनेस केंद्र जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए ओपन होता है, तो वो छोटे मोटे अगर आप चाहे, फिर केवाईपी सेंटर, ये सब चीज़ के लिए कंप्यूटराइज जो भी होता है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए भी आपको पैसा यहाँ पे मिलता है। तो देखो मैं बारी बारी से इसलिए सब कुछ के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, मेन मेन चीज़ें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के लिए काम के लिए आपको पैसा मिलेगा यहाँ पे 2 लाख रुपये। तो मोबाइल चार्जर रिपेयरिंग है, ऑटो गैराज है, यानी कि वर्कशॉप से रिलेटेड आप ये कर सकते हो, रिपेयरिंग सेंटर आप खोल सकते हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। इंजन बनाने के लिए हो गया, यानी मैकेनिक के लिए फिर हो गया। फिर अगर सर्विस सेक्टर में अगर हम लोग आते हैं तो आप सैलून कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर कर सकते हो, ढाबा होटल खोल सकते हो, ड्राई क्लीन कर सकते हो, राजमिस्त्री का काम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि अदर मिसलेनियस में अगर देखें हम लोग कि अदर कोई भी चीज़ें हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं दी गई है, जैसे सोना चांदी जो है, ज्वेलरी का निर्माण करने के लिए, या फिर केला रेशा निर्माण करने के लिए, फूल माला, सजावटी माला निर्माण, इसके लिए पैसे मिल रहे हैं। तो अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो ठीक ही ठाक पैसे मिल जा रहे हैं, 2 लाख रुपए इन छोटे उद्योग के लिए। टेक्सटाइल से भी अगर आप करना चाहते हो, तो कपड़े वगैरह बनाना चाहते हो, रेडीमेड कपड़ा, है ना, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। चमड़े का निर्माण, उसका जैकेट वगैरह, बैग बनता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे आपको मिलता है। इसके साथ साथ आपको हैंडीक्राफ्ट के लिए मिलता है, जो कि इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट को ऐड किया गया है। तो जैसे अगर आप खुद से कुछ चीज़ें बना रहे हो, पीतल ब्रास से बना रहे हो, या फिर मूर्ति वगैरह आप बनाते हो, लोहा का कुछ बना रहे हो, लाह का चूड़ी निर्माण है, सब चीज़ें कर रहे हो, खिलौना वगैरह बना रहे हो, मिट्टी का बर्तन बना रहे हो, तो जो भी हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, तो उसके लिए आप अगर करते हो तो वो भी आप यहाँ पे मान्य है, आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद में अन्य में लिखा हुआ है कि राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित अन्य कोई व्यवसाय। तो अगर जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी अगर कुछ चीज़ें हैं, तो वो भी आप इसमें देख कर के अप्लाई कर सकते हो। इस बजट में जो भी इसका जो प्रोजेक्ट का जो अमाउंट है 2 लाख रुपए है, तो इससे ज़्यादा का होना नहीं चाहिए। तो उसके कम के अंदर में अगर कोई चीज़ें और भी आती है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और फिर अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग को काम ये करना है कि जल्दी से आपको अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेना है, इनकम सर्टिफिकेट बना लेना है। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के बाद में आपको आधार चाहिए होगा। मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पे। आवेदन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, वो क्या क्या चाहिए, तो आपका एज होना चाहिए। एज के लिए आप मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाओगे, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा, और उसके साथ साथ आप आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाओगे। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और इसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि अंचल कार्यालय से आपका बना हुआ हो। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा, या फिर जो कैंसिल चेक होगा वो चाहिए होगा, IFSC कोड जिसमें होगा, IFSC कोड के साथ में। फिर इसके साथ साथ फोटो चाहिए, हस्ताक्षर की फ़ोटो, है ना, यानी कि आपको सिग्नेचर करना होगा। और अगर आप दिव्यांग हो तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। और इसके साथ साथ आप फिर इतने डॉक्यूमेंट रेडी करो आप, जब तक फिर मैं फिर से वीडियो बनाता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसको अप्लाई करके और फिर पैसे कैसे आएंगे। वो सारी चीज़ों के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि बहुत सारे डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि सभी को ये लाभ मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।